नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों या प्रश्न है वो सारे यहाँ पे बताए जाएंगे दोस्तों। तो जैसे इसमें सबसे जो पहला है इस्लाम धर्म है दोस्तों। तो इस्लाम धर्म से सबसे पहला इसमें क्या, सबसे पहले तो इसमें जानेंगे कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो ये थे हजरत मोहम्मद साहब, यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए, हजरत मोहम्मद साहब, है ना। बोल रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मक्का में हुआ था दोस्तों। अगला, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, यानी हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था दोस्तों, अब्दुल्ला था। क्या था, अब्दुल्ला। और जबकि हजरत मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था दोस्तों, इनका माता का नाम अमीना था दोस्तों। अगला, हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो कब की अगर बात की जाए तो 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। फिर से दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जन्म 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था दोस्तों। अगला है, पैगंबर कि किस यात्रा को, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के यानी किस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत, मुस्लिम लोग मतलब हिजरी सम्मत के नाम से जानते हैं, जाना जाता है दोस्तों। फिर से, पैगंबर मोहम्मद की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम मतलब मुस्लिम लोग जो है सम्मत, मुस्लिम सम्मत हिजरी, मुस्लिम सम्मत कहो या तो हिजरी सम्मत कहो के नाम से जाना जाता है ना। यानी किस यात्रा को, तो इनका जो यात्रा था वो किस यात्रा, तो यानी कि मक्का से जो मदीना की यात्रा था दोस्तों, मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत, मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये कब हुआ था दोस्तों, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की थी, जिनको इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अगला है, मोहम्मद की शादी यानी पैगंबर मोहम्मद की शादी जो हुआ किसके साथ हुआ था, खादीजा, किसके साथ हुआ था, खादीजा नामक विधवा के साथ हुए थे दोस्तों। इनको यानी कि ये जो 40 वर्ष की विधवा थी इनके साथ इनकी शादी हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मोहम्मद की पुत्री और दामाद का क्या नाम था दोस्तों। तो मोहम्मद की पुत्री और दामाद, यानी कि मोहम्मद की पुत्री का जो नाम की अगर बात की जाए दोस्तों तो इनका पुत्री का नाम फातिमा था। क्या था, फातिमा। और इनका दामाद का नाम अली हुसैन था, दामाद का नाम अली हुसैन था। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ के बाद बहुत एमबीबीएस क्वेश्चन, तो कुरान है दोस्तों। कौन है पवित्र, अगर ग्रंथ की बात की जाए तो कौन है, कुरान है दोस्तों। पवित्र धर्म के अगर पवित्र ग्रंथ की अगर बात की जाए कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है, तो कुरान है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि देवदूत ग्रेव ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित किया था। तो अरबी भाषा में संप्रेषित किया था दोस्तों। अगला, कुरान की शिक्षाओं का संदेश किसने दिया था, यानी कुरान की जो शिक्षा का जो संदेश दिया था वो किसने दिया था दोस्तों, तो पैगंबर हजरत साहब ने दिया था, पैगंबर हजरत साहब ने दिया था। अगला कहता है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। तो इनका जो मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। अगला, हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में दफनाया गया था दोस्तों। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो पंथों में बट गया था दोस्तों, एक था सुन्नी और दूसरा शिया दोस्तों। अगला है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों क्या, यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन को जो मानते थे उनको सुन्नी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब को बात मानने वाले को सुन्नी कहा गया। और जबकि इनके दामाद जो हुए, दामाद की इनकी जो बात को उपदेश को मानते थे उनको शिया कहा गया दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों को तथा कार्यों को मानने वाले, तभी हम बता चुके हैं दोस्तों क्या कहा गया, सुन्नी कहा गया।
है ना। और नेक्स्ट क्या है कि सुन्ना, यानी सुन्ना में विश्वास, यानी सुन्नी में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है ना, सुन्ना में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता था, सुन्नी कहा जाता था दोस्तों। अगला, मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे किसे मानते हैं, तो इनका जो दामाद था अली दोस्तों, इन्हीं को मतलब माना गया दोस्तों उत्तराधिकारी। अगला, अली की शिक्षाओं में विश्वास, यानी जो अली की उपदेश और शिक्षा को मानते थे दोस्तों, उनको क्या कहा गया दोस्तों, शिया कहा गया दोस्तों। अगला, अली की हत्या कब हुई थी, यानी अली की हत्या कर दी गई थी दोस्तों कब, तो 661 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछेगा कि मतलब अली की मतलब उपदेश को मानने वालों को क्या कहा गया, और मोहम्मद पैगम्बर मोहम्मद साहब के उपदेश को मानने वालों को क्या कहा गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, अली अली यानी दो नाम से है, और सिया भी दो नाम से, अर्थात नाम यानी दो नाम तो दो नाम, मतलब लिंक करना है थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए दोस्तों, यानी कि अली दो तो इधर सिया भी दो थे। यहाँ पर ध्यान में आ जाएगा दोस्तों कि अली यानी कि उपदेश या शिक्षाओं को मानने वालों को सिया कहा गया था, जबकि पैगम्बर मोहम्मद साहब की शिक्षा मतलब उपदेश या शिक्षा को मानने वालों को क्या कहा गया था, तो सुन्नी कहा गया था। जबकि सुन्नी में 3 नाम है, सुननी, यानी सुन्नी यानी 3 नाम है, तो अर्थात इस टाइप से याद रखना है दोस्तों। अगला है देख दोस्तों कि पैगम्बर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, यानी पैगम्बर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी की अगर बात कहलाए मतलब की जाए दोस्तों, तो क्या कहलाए थे, तो खलीफा कहलाए थे दोस्तों, जिसको इस्लाम धर्म में खलीफा पद कब तक रहा, यानी इस्लाम धर्म में खलीफा पद जो कब तक रहा था दोस्तों, तो 1924 ईस्वी तक रहा था दोस्तों, है ना, 1924 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद कहता है ना कि खलीफा पद को किस शासक ने यानी खलीफा पद यानी कब तक रहा, 1924 ईस्वी तक रहा था, और इसको किसने समाप्त किया था दोस्तों, तो तुर्की का शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था दोस्तों। किसको समाप्त किया था, तो खलीफा पद को समाप्त किया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि पैगम्बर मोहम्मद साहब यानी क्या कर रहा है नेक्स्ट में कि पैगम्बर साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा, यानी पैगम्बर मोहम्मद साहब की जो जीवनी की बात अगर किया तो किसने लिखा, तो इब्न इसार्क ने लिखा था। किसने लिखा था, इब्न इसार्क ने लिखा था दोस्तों। अगला, पैगम्बर मोहम्मद यानी मोहम्मद साहब पैगम्बर की जन्मदिन पर कौन सा पर्व, यानी कि इनके जन्मदिन पर पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर एक त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईद बोलते हैं, या उसी का पूरा नाम है ईद ए मिलाद उन नबी। इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, किनके, पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। यानी पूछ सकता है कि पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ईद मनाया जाता है दोस्तों। अगला अगला नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ तक ये तो इस्लाम धर्म था दोस्तों। अब आते हैं बात करते हैं दोस्तों ईसाई धर्म की। कौन सा धर्म, ईसाई धर्म, जो कि बहुत ही एमबीबी है दोस्तों। अगला इसमें क्या सवाल कि ईसाई धर्म, सबसे पहले तो बात करेंगे ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसा मसीह थे दोस्तों। कौन थे, ईसा मसीह। अगला, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ, ये एमबीबी है दोस्तों, कहता ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन था, बाइबिल। जबकि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन था, तो कुरान था दोस्तों। इस प्रकार का ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, यानी ईसा मसीह का जो जन्म की बात की है तो कहाँ हुआ था, जेरूशलेम के निकट बैथलेहम में हुआ था दोस्तों। अगला, ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस में, यानी ईसा मसीह के भी जन्म दिवस को भी कुछ पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो कौन सा पर्व है, तो क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार का ईसा ने अपने जीवन की प्रथम 30 वर्ष तक, यानी ईसा मसीह ने अपनी उम्र की 30 वर्ष तक बढ़ी का एक काम किए थे दोस्तों, बढ़ी के रूप में काम किए थे। कौन, ईसा मसीह 30 वर्ष तक की आयु में बढ़ी के रूप में काम किए थे दोस्तों। इनका अगर बात की जाए कि इनकी माता का नाम क्या था और पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पे ईसा मसीह के माता और पिता का नाम जो था मैरी और जोसेफ था, मैरी और जोसेफ था, यानी माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था दोस्तों। अगला, ईसा मसीह ने अपने शुरुआती जीवन कहाँ व्यतीत किए थे, यानी शुरुआत में अपने जीवन कहाँ व्यतीत किया था दोस्तों, तो बैथलेहम के निकट नाजरेत में अपना जीवन यापन किए थे दोस्तों। अगला, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य, यानी ईसा मसीह के 2 शिष्य थे दोस्तों, वो कौन थे, एंडूस और पीटर थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंडूस और पीटर इनके 2 शिष्य हुए दोस्तों। अगला, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो उस ईसा मसीह को सूली पर एक रोमन गवर्नर था दोस्तों, रोमन गवर्नर
रोमन गवर्नर पोंटियस ने क्या किया था, इनको सूली पर चढ़ाया था दोस्तों। तो इस दिन भी पर्व के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। जैसे कि कर ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था, तो 33 वर्ष की अवस्था में चढ़ाया गया था। कब चढ़ाया गया था, 33 वर्ष की अवस्था में चढ़ाया गया दोस्तों। कहता ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है दोस्तों। कौन होता है, क्रॉस होता है। कहता ईसाई तृत्व क्या है, ईसाई तृत्व क्या है, तो कहता है ना कि ईसाई तृत्व मतलब त्रि मतलब तीन, तो यानी तीन मतलब कौन कौन, तो ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर ही पवित्र आत्मा है दोस्तों। यही त्रि तत्व है दोस्तों। अगला है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अगला नेक्स्ट आ गया है दोस्तों पारसी धर्म, है ना। कौन है, पारसी धर्म। तो पारसी धर्म में से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है जो तो देख लेते हैं। तो पारसी धर्म में क्या, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, यानी पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे दोस्तों, तो जरथुस्त्र थे, जो कहाँ के थे, ईरानी थे। अगला पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है, कौन सा था, तो वेद अवस्था, जो कि ये बहुत ही बेबिया है दोस्तों। यानी कि जिस ग्रंथ की अगर बात की जाए दोस्तों तो सभी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। जैसे पारसी धर्म के बताए तो वेद अवस्था। अगला पारसी धर्म की शिक्षा का सूत्र क्या था, तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। अगला इसके अनुयायी ईश्वर को क्या मानते, यानी कि जो पारसी धर्म के जो अनुयायी थे ईश्वर को क्या मानते थे, तो अहुए मानते थे, क्या मानते थे, अहुए। अगला कहता इस धर्म की अनुयायियों को क्या कहा जाता, यानी इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो अग्नि पूजा कहा जाता था दोस्तों। तो इस टाइप से ये तीन धर्म बताएं दोस्तों, जो यानी जहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमने यहाँ पे बताया दोस्तों। तो यहाँ से जो भी सवाल आएगा इतना ही से आएगा दोस्तों, समझ गया ना। जो इम्पोर्टेंट था इसमें हमने कराया दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।